दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, नदी किनारे घनी धुंध छाई हुई है। रामू का छोटा सा मोमो का ठेला खड़ा है, जहां से गर्मा गर्म भाप उठ रही है। रामू ठंड से कांपते हुए भी मेहनत से मोमो बना रहा है। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी, लेकिन रुक नहीं सकता। पिताजी की दवाई, मीना की फीस, घर का किराया सब मेरे ऊपर है। दिन में सेठ की दुकान, शाम को ये ठेला, बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। 6 महीने पहले रामू के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। अब वो बिस्तर पर है, चल नहीं सकते। माँ घर संभालती है, छोटी बहन मीना कॉलेज में पढ़ती है। सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर। ग्राहक ठंड से कांपता हुआ आता है, हाथ रगड़ते हुए। अरे भाई, जल्दी 2 प्लेट मोमो दे देना। ये ठंड तो हड्डियां जमा दे रही है। बाहर से आ रहा हूं, कुछ गर्मा गर्म खाकर ही शरीर में ऊष्मा आएगी। तेरे मोमो की बात ही अलग है यार। दूर दूर तक कोई ऐसा स्वाद नहीं बनाता। खाते ही दिल खुश हो जाता है, सारी थकान उतर जाती है। शुक्रिया भाई साहब, आपका ये कहना ही मेरी मेहनत का फल है। बस दिल से और ईमानदारी से बनाता हूँ। अच्छा सामान इस्तेमाल करता हूँ, भरपूर सब्जियों की स्टफिंग डालता हूँ। और ये तीखी चटनी तो मेरी माँ की खास रेसिपी है। घर में बचपन से यही खाकर बड़ा हुआ हूँ, वही स्वाद आपको देता हूँ। वाह भाई, सच में कमाल है। इतने सस्ते दाम में सिर्फ 10 रुपए में 2 मोमो, और ये स्वाद कहीं नहीं मिलता ऐसा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले भी शर्मा जाएं। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। तेरी तरह मेहनती लड़के कम ही मिलते हैं आजकल। रोज आया करूंगा मैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप जैसे ग्राहक ही तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। ठंड में भी ठेला लगाने का मन करता है जब आप लोग इतनी तारीफ करते हैं। ग्राहक खुश होकर पैसे देकर चला जाता है। आज भी बस 350 ही हुए। कल तो किराया देना है पूरा 3000 का, और पिताजी की दवाई की 1200 रुपए की किश्त भी बाकी है। ये थोड़े से पैसे से क्या होगा, दिल बैठा जा रहा है। रामू थका हारा घर पहुंचता है। माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही है, पिताजी बिस्तर पर कराह रहे हैं। बेटा, इतनी देर लगा दी आज? ठंड में बाहर मत रहे इतना। बता, आज कमाई कैसी रही? किराए के पैसे पूरे हो गए क्या? मकान मालिक कल फिर पूछने आया था। माँ, बस 350 रुपए ही हुए आज। ठंड बहुत है ना, ग्राहक कम आए, लोग घरों में दुबक गए हैं। कोशिश की बहुत, लेकिन। अरे बेटा, अब क्या होगा? तेरे पिताजी की दवाई तो कल सुबह तक लानी ही होगी। रात भर दर्द से कराह रहे हैं, नींद नहीं आ रही उन्हें। देख कितना पसीना आ रहा है दर्द से। माँ, चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले सेठ जी से एडवांस मांग लूँगा। पिछले महीने भी दिया था ना उन्होंने, इस बार भी मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। रामू बेटा, इधर आ। मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना। काश वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। काश मैं चल फिर पाता, खुद कमाता। तू इतनी छोटी उम्र में सारी जिम्मेदारी। माफ कर बेटा। पिताजी, ऐसा मत बोलिए आप मेरे लिए सब कुछ हैं। ये तकलीफ नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा ना, थोड़े दिन और। मैं सब संभाल लूंगा, वादा करता हूँ। बस आप हिम्मत रखो। रामू का दिल भारी हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए हिम्मत नहीं हारता। अगले दिन सेठ तनख्वाह देते हैं। रामू, ले बेटा, ये महीने की तनख्वाह पूरा 4500 रुपए। तू तो अच्छा काम करता है, समय पर आता है, कोई गड़बड़ नहीं करता है। ले, रख ले। बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपकी मेहरबानी है जो मुझे काम दिया। लेकिन सेठ जी, एक बात कहूँ, घर में थोड़ी मुश्किल है। क्या मुझे 1000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं? पिताजी की दवाई ख़त्म हो गई है, कल से नहीं ली। रात भर दर्द से कराहते रहे। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी लानी पड़ेगी, वरना हालत ख़राब हो सकती है। पिछले महीने आपने दिया था ना, इस बार भी अगर मेहरबानी करें तो मैं अगले महीने से काट लीजिएगा। रामू, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है, परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन बेटा, पिछले महीने भी मैंने तुझे एडवांस दिया था। कारोबार है ये,
पैसे फंस जाएंगे तो दुकान कैसे चलेगी? हर महीने एडवांस देने की आदत पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। अभी नहीं दे सकता, अगले महीने देखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। तो हिम्मत रख, कोई और रास्ता निकाल। ठीक है सेठ जी, आपने सही कहा। मैंने कोशिश की थी बस। कोई बात नहीं, मैं शाम को ठेले से कुछ ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, मेहनत कर जा, अब शाम को ठेला लगा ले। रामू निराश होकर बाहर आता है। शाम को नदी किनारे ठेला लगाता है। आज ग्राहक ज्यादा आते हैं। अरे भाई, जल्दी जल्दी 4 प्लेट मोमो बना दे यार। हम काम से सीधे यहाँ चले आए। भूख जोरों की लगी और ठंड भी बहुत है। दोस्त ने कल इतनी तारीफ की तेरे मोमो की कि मुंह में पानी आ गया। रामू मुस्कुराता है और गर्मा गर्म मोमो बनाता है। ग्राहक प्लेट लेकर खाते हैं। अरे वाह भाई, ये तो कमाल का स्वाद है। स्टफिंग इतनी भरपूर है, हर बाइट में सब्जियां और मसाले का परफेक्ट बैलेंस। चटनी भी इतनी तीखी और चटपटी। ठंड में इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा यार। हमने शहर के कई मोमो वाले ट्राई किए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी, लेकिन तेरे जैसे जूसी और क्रिस्पी मोमो कहीं नहीं मिले। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, परफेक्ट। हाँ, और सिर्फ 10 रुपए में 2 मोमो। तू तो घाटे में बेच रहा है भाई। हम तो रोज आने का प्लान बना लें। कल फिर आएंगे और ऑफिस के बाकी दोस्तों को भी बता कर लाएंगे। तेरे ठेले की फैन हो गए हम। सच्ची, ये मोमो खाकर सारी थकान उतर गई। अब घर जाकर आराम से सोएंगे। थैंक्स भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग। आपकी ये तारीफ सुनकर सारी निराशा दूर हो गई। रोज आइए, मैं हमेशा ताज़ा ताज़ा और दिल से बना कर दूंगा। आप जैसे ग्राहक ही तो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। रात को रामू हिसाब लगाता है। आज 750 रुपए हुए। दिल में थोड़ी उम्मीद जगती है। अगर ऐसे ही चला तो परिवार की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। अगले कुछ दिन रामू के लिए अच्छे गुजरते हैं। ठेला अच्छा चलने लगता है। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। रोज की कमाई 900 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच जाती है। रामू किराया समय पर दे देता है। पिताजी की दवाई नियमित आ जाती है। घर में थोड़ी राहत की सांस आती है। सबके चेहरे पर मुस्कान लौटती है। रामू भाई, ले आज का सामान। ये अच्छा वाला मैदा है 80 रुपए किलो। इससे मोमो मुलायम और स्वादिष्ट बनते हैं। और ये सस्ता वाला देख, सिर्फ 40 रुपए किलो। दोनों ट्राई कर ले, जैसे मन करे। अच्छा, मैदा 80 का, सस्ता 40 का। फर्क तो सिर्फ 40 रुपए रोज का। लेकिन अगर रोज 40 बचाऊं तो महीने में पूरे 1200 रुपए हो जाएंगे। पिताजी की दवाई के लिए अलग से पैसे जमा हो सकते हैं। मीना की कॉलेज फीस भी आसानी से दे दूंगा। बस थोड़े दिन सस्ता इस्तेमाल कर लूं, फिर वापस अच्छा ले लूंगा। भैया, आज ये सस्ता वाला पैकेट दे दो, ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है भाई, जैसा तू बोले, लेकिन अच्छा वाला ज्यादा दिन चलता है। घर पर रामू सस्ते मैदे से मोमो बनाता है। स्वाद लेता है, थोड़ा फर्क महसूस करता है लेकिन नजरअंदाज कर देता है। शाम का ठेला एक नियमित ग्राहक आता है। मोमो लेता है और खाते हुए थूकता है। भाई, आज ये मोमो में क्या हो गया? स्वाद बिल्कुल अलग लग रहा है। पहले तो हर बाइट में मजा आता था। स्टफिंग भरपूर, चटनी आग जैसी तीखी। आज तो जैसे कुछ कमी सी लग रही है। मैदा भी थोड़ा सख्त सा हो गया है। क्या? नहीं नहीं भाई साहब, वही पुराना सामान है। शायद आज ठंड ज्यादा है इसलिए स्वाद कम लग रहा हो, या मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया। अगली बार और बेहतर बनाऊंगा। सुन यार, पहले तो यहाँ आकर दिल खुश हो जाता था। अब तो वैसा मजा नहीं आ रहा। चल, आज के लिए ठीक है, लेकिन देखते हैं। अगला ग्राहक आता है। भाई 2 प्लेट मोमो दे। अरे दाम तो बढ़ा दिए तुमने, पहले 10 में 2 थे, अब 12 रुपए। हाँ भाई साहब, सामान महंगा हो गया है ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन स्वाद वही है। स्वाद वही? अरे नहीं यार, चटनी तो पूरी पानी पानी हो गई है। पहले तो मुंह में आग लगा देती थी,
और मोमो में स्टफिंग भी कम लग रही है। बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर खाली खाली से। क्या बात है भाई, पहले इतने अच्छे बनाते थे तुम, हम तो रोज आते थे यहाँ। हाँ सही कह रहा है, हमने दोस्तों को भी बताया था, लेकिन अब तो शायद नहीं आएंगे। दाम बढ़ाए और क्वालिटी गिरा दी, ये तो ठीक नहीं हुआ। अरे भाई साहब ऐसा मत कहो, बस आज का बैच थोड़ा अलग हो गया, कल से फिर पहले जैसा कर दूंगा। नहीं भाई, हम समझ जाते हैं, अब नहीं आएंगे, अलविदा। एक महीने में सब बदल जाता है। पहले रोज 1100 रुपए कमाता था रामू, अब मुश्किल से 300 से 400 होते हैं। ठेला सूना रहने लगता है, घर में फिर मुश्किलें लौट आती हैं। किराया देरी से, दवाई समय पर नहीं। रामू को अंदर से पता है कि ये सब उसकी बेईमानी की सजा है, लेकिन मानने को जी नहीं चाहता। लालच ने उसकी मेहनत की बरकत छीन ली है। रामू अकेला बैठा है, भांप उठ रही है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आता है। अरे बेटा रामू, तू यहाँ अभी भी है? मैं तो सोच रहा था कि तूने ठेला ही बंद कर दिया होगा। इतने दिन हो गए मैं भी नहीं आया। क्या हाल है? नहीं काका, अभी भी चला रहा हूँ, लेकिन ग्राहक अब नहीं आते। पूरे दिन बैठा रहता हूँ, बस 1-2 प्लेट बिकती है। पता नहीं क्या हो गया। एक प्लेट दे बेटा, खाकर ही बताऊंगा। पहले तेरे मोमो बहुत अच्छे बनते थे ना, दिल से बनाता था तू, ईमानदारी से। अच्छा सामान, भरपूर स्टफिंग, तीखी चटनी। रोज आता था मैं दूर से चलकर, दिल खुश हो जाता था खाकर। रामू मोमो बनाकर देता है, काका खाते हैं, लेकिन चेहरा बदल जाता है। बेटा अब ये स्वाद नहीं रहा, पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। मैं तुझे सच बता दूं, तूने सब बदल दिया ना। सस्ता सामान डालने लगा, स्टफिंग कम कर दी, चटनी में पानी मिला दिया और दाम भी बढ़ा दिए। ग्राहक बेवकूफ नहीं होते बेटा, उन्हें सब पता चल जाता है। पहले जो खुशी से आते थे अब क्यों आए, इसीलिए सब छोड़कर चले गए। काका आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था थोड़ी बचत कर लूँगा, पिताजी की दवाई के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन लालच में आकर ईमानदारी छोड़ दी, ग्राहकों का भरोसा तोड़ दिया। अब पछता रहा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा। अब मैं क्या करूँ काका? अरे बेटा रो मत, नियत तो तेरी अच्छी थी, पिताजी के लिए सोचा, बस रास्ता गलत चुन लिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो मान ले और सुधार ले वही सच्चा बहादुर। अब भी समय है, फिर से वही पुराना स्वाद लौटा दे। अच्छा सामान ले, भरपूर स्टफिंग डाल, ईमानदारी से काम कर, ग्राहक धीरे धीरे वापस आएंगे। लालच मत करना इस बार, भगवान मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देता है। हिम्मत रख बेटा। काका आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। आप ना आते तो शायद मैं कभी समझ ना पाता। आज से फिर वही पुराना रामू बनूंगा। अच्छा सामान, पुराने दाम, दिल से बनाऊंगा। शुक्रिया काका, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। काका की बातें रामू के दिल में घर कर जाती हैं। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, सुधार की राह पर चलने का फैसला कर लेता है। माँ, पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। लालच में ईमानदारी खो दी, सस्ता सामान इस्तेमाल किया, स्टफिंग कम की, दाम बढ़ाए, ग्राहकों को धोखा दिया, इसीलिए सब चले गए। सब मेरी गलती है, माफ़ कर दो। अरे मेरे बेटा, रो मत रो मत। तूने हमारे लिए सोचा ना, तेरी नीयत तो अच्छी थी, पिताजी की तबीयत के लिए किया तूने। हम जानते हैं तो दिन रात मेहनत करता है। गलती हो गई तो क्या हुआ, अब सुधार ले, हम तेरे साथ हैं हमेशा, तू अकेला नहीं है। रामू बेटा, गलती हर इंसान से होती है। तूने मेरे लिए सोचा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन गलती मान लेना और पछताना, ये बहुत बड़ी बात है। तू सच्चा है बेटा, अब फिर से शुरुआत कर, ईमानदारी से काम कर जैसे पहले करता था। भगवान तेरे साथ है, मैं जानता हूं तू सब संभाल लेगा। हिम्मत रख। भैया, हम सब जानते हैं तुम कितनी मेहनत करते हो। घर की सारी जिम्मेदारी उठाई तुमने, गलती हो गई तो अब ठीक कर लो। हमारा भरोसा तुम पर हमेशा रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, देखना। शुक्रिया माँ, पिताजी, नेहा, आप लोगों का साथ है तो मुझे हिम्मत मिल गई। अब कभी लालच नहीं करूँगा, कल से फिर वही पुराना रामू बनूंगा।
अच्छा सामान, भरपूर स्वाद, ईमानदारी से सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से रामू सच में बदल जाता है। स्टफिंग भर भर कर डालता है। चटनी माँ की पुरानी रेसिपी से तीखी बनाता है। दाम भी पहले जैसे कर देता है, 10 रुपए में 2 मोमो। दिल से काम करता है, कोई लालच नहीं। अरे रामू भाई, सुना था तेरे मोमो फिर पहले जैसे हो गए हैं। एक प्लेट दे जरा, देखूं तो सही। कितने दिन हो गए, मैं तो आना ही छोड़ दिया था। हाँ भाई साहब, आप आए बहुत अच्छा लगा। लीजिए गर्मा गर्म। अब फिर वही पुराना स्वाद है, अच्छा मैदा, भरपूर स्टफिंग, माँ की रेसिपी वाली चटनी। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। फिर वही जादू वापस आ गया। पहले वाली बात, जूसी, तीखा, हर बाइट में मजा। लगा था तूने सब बदल दिया था, लेकिन अब समझ आया कि तू वापस आ गया। क्या हुआ था यार? भाई साहब, सच कहूँ तो एक गलती हो गई थी। लालच में थोड़ा समझौता कर लिया था सामान से, लेकिन अब समझ आ गया ईमानदारी में ही बरकत है। आप जैसे ग्राहक वापस आए, इससे बड़ी खुशी नहीं। सही कहा भाई, ग्राहक सब समझ जाते हैं, लेकिन तूने सुधार लिया, ये बड़ी बात है। अब तो मैं रोज आऊंगा और दोस्तों को भी बताऊंगा। भगवान तुझे तरक्की दे। एक प्लेट और दे। शुक्रिया भाई साहब, आपका आना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लीजिए, ये वाली मेरी तरफ से। रामू का ठेला फिर चमकने लगा। घर में खुशी और संतोष है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी ही असली बरकत लाती है। गलती सुधारने से सब संभल जाता है।